हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उसका नाम क्या है? बीपीटी थ्योरम यानी थेल्स प्रमेय। ये ऐसा एक क्वेश्चन है जो हर साल 5 नंबर का आता है। ये आपके ही पेपर में आने वाला है। ठीक है, इसको हम आखिर बीपीटी होता क्या उसके बारे में समझेंगे, फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो बीपीटी थ्योरम का मतलब होता है कि ये क्या होता है, एक ट्रायंगल होता है। उस ट्रायंगल में एक लाइन के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ किया जाता है और वो लाइन इस तरह का ड्रॉ होता है कि दोनों साइड को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है यानी विभाजित करता है। इस प्रकार का इंटरसेक्ट करता है यानी विभाजित करता है कि इन इन दोनों साइड का रेशियो आपस में क्या होता है, बराबर आता है। कि जितना रेशियो इसका आएगा वही रेशियो क्या आएगा, इसका आएगा। ये किसने बताया था? थेल्स ने बताया था। जैसे समझने के लिए मैं एक टॉपिक में क्वेश्चन, मान लो ये आपका 5 हो गया, ये 10 हो गया, 3 हो गया और ये आपका 6 हो गया। इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो इसका रेशियो कितना है? ये 5 है और ये कितना है, 10 है। तो 5/10 क्या हो गया, 1/2। ये कितना है बोलो, 3 है। ये कितना है, 6 है। ये क्या हो गया, 1/2। दोनों का रेशियो क्या हो गया, सेम आ गया। यही किसने बताया था? थेल्स ने बताया था। वो बताया था कि ऐसे होता है। अब अभी हम लोग उसी चीज को, उसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अभी हम प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे कि सच में ऐसा होता है। ठीक है, तो बोला क्या है, पहले सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ट्रायंगल है, तो मैं एक ट्रायंगल बना दिया। एक लाइन का है, पैरेलल में है तो पैरेलल बना दिया। ठीक है, तो लिख दें गिवन में डी पैरेलल टू बीसी। हिंदी में कितना दिया है, डी और बीसी पैरेलल। प्रूफ क्या करना है कि इन दोनों का रेशियो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ए डी अपॉन में डी बी और ए अपॉन में ई सी, क्या लिख दिया, टू प्रूफ। ये प्रूफ करना है। अब कुछ कंस्ट्रक्शन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि बी को ई से मिला दिया, बताऊंगा अभी क्यों मिलाया। सी को डी से मिला दिया। फिर डीएन को परपेंडिकुलर किस पे कर दिया, एसी पे। फिर ईएम को परपेंडिकुलर किस पे कर दिया, ए बी पे। वो मैं यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। और मेन जो क्वेश्चन होता है वो अब करने अब जा रहे हैं कि अब करें कैसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालो। तो कौन सा ट्रायंगल है मालूम है नहीं है, तो प्रूफ को देकर चलो। क्या बोला, ए डी। देखो कौन सा ट्रायंगल लेंगे उसमें ए डी आ जाएगा। देखो तो ए डी ई आ गया। तो लिखना है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में नीचे क्या है, डीबी। कौन सा ट्रायंगल ले, डीबी आ जाए। देखो डी डी ई ले लिया, तो लिख दो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई हो गया। अब जानते हो कि यहाँ पे राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो बन रहा है कि 90 डिग्री है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू में हाइट। तो यहाँ पर लिख देना 1/2 बेस इंटू में हाइट। यहाँ भी लिख दो 1/2 बेस इंटू में हाइट। 1/2 का हो गया कैंसिल। अब बच गया बेस और हाइट को। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं ये स्टेप इतना इजी बताने वाला हूं कि आपको बिलीव नहीं कि इतना इजी भी होता है। तो बेस का मतलब जानते हो कि जहां पे 90 डिग्री बनता है। देखो यहाँ क्या हो गया, एडी पे क्या हो रहा है, इसका और इजी ट्रिक बताने वाला हूं। देखो शुरू के 2 नाम ले लो, शुरू के 2 नाम। अगर भूल जाते हो तो शुरू के 2 नाम कौन हो गए बोलो, ए डी। तो बेस क्या हो गया बोलो, ए डी हो गया। हाइट क्या होता है, हाइट होता है जो बेस पे परपेंडिकुलर बनता है। बताओ एडी पे परपेंडिकुलर कौन है, एमी है। देखो ना एडी हो गया और उस परपेंडिकुलर कौन हो गया, एमी हो गया। हाइट हो गया एम ई हो गया। ठीक है, अपॉन में फिर 1 फिर कट गया, फिर नीचे का बेस। देखो शुरू में कौन बोला, 2 नाम बस, डीबी। या वैसे भी देखो डी बी ई, बेस कौन ले लिया, डीबी ले लिया। हाइट तो देखो बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि जो ऊपर होगा वही नीचे होगा, लेकिन नीचे क्यों होगा ये जल्दी कोई बताता भी नहीं है। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि दोनों का हाइट सेम क्यों होता है, वो बताऊंगा आपको। देखते रहो। अब देखना एक पढ़े हो अधिक कोण अभिज एंगल। देखो उसमें क्या होता है, ऐसा होता है। अब देख लो ऐसा होगा और ऐसा होगा और इस तरह का होता है। इसमें हाइट दिया है नहीं, हाइट कहां से आएगा। तो अब देखते हो एक लाइन को ड्रॉ करते हो, यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करते हो, यही क्या होता है, इसका हाइट होता है। ठीक है ना, हाइट हो गया आपका।
यही काम हम यहाँ पे करेंगे। मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं इसको ताकि आपको ज्यादा समझ आ जाए। देखो नीचे का नाम क्या है, डी बी। देखो डी, देखो देखते ना, डी बी, देखो मैं इसको हाईलाइट कर, देखो ये आपका ट्रेंगल है, इसका हाइट दिया है, नहीं दिया है, तो मैं इसको थोड़ा काट के बाहर कर दूंगा। देखो देखो क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ तक है डी है, ये डी हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। एक लाइन ऐसा दिया है, देखो इसका नाम क्या है, ई है। एक इसे क्या हो गया, यहाँ जगह मिल गया है, या कोई हो गया। अब बताओ इसका हाइट आपको निकालना है, इस ट्रेंगल हाइट नहीं है, तो अभी बताया था ना कि हाइट के लिए क्या करो, एक लाइन को यहाँ से ड्रॉ कर दो, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो। बताओ ये आपका हाइट है कि नहीं है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप इसको कर दो, थोड़ा सीधा कर दो, देखो हाइट है क्या। इसको पलटोगे तो यही वाला आएगा, पलट के देखो यही बनेगा। तो इसका भी, इसका यहाँ पे क्या है बताओ, एम है, तो इसका भी छोड़, ये डीबी का भी हाइट कौन हो गया, ई एम या एम ई क्या हो गया, हाइट हो गया। देखो इस प्रकार देखो कि ये ट्रेंगल है, इसका हाइट नहीं मालूम है तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, यही से क्या हो गया, हाइट आपका निकल, देखो दिखाई दे रहा है ना, ये हाइट। तो इसका हाइट क्या होगा, जो ऊपर होता है वही नीचे, ऐसा नहीं, हाइट जो सही ऊपर वही आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो मैं आपको बता दिया, ठीक है ना, कि ये हाइट ऊपर वाला नीचे वाला का हाइट दोनों का सेम क्या होता है, सामने मैं आपको करके बोल दिया कि जो हाइट ऊपर वही हाइट का होगा नीचे होगा। तो हाइट क्या हो गया इसका, एम ई हो गया, ये एम ई और ये भी क्या हो गया, कट गया। आपका क्या बच्चा वो देख लो, आपका बच्चा एरिया ऑफ ट्रेंगल, बोलो ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रेंगल डी बी ई इक्वल में क्या है, ए डी अपॉन में डी बी, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। बस ओके, यही काम आपको एक बार और करना है, बस एक काम। अब देखो कल आना यही कौन से ट्रेंगल में आ गया, देखो ए ई डी, तो फिर से लिखो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ई डी अपॉन में, फिर एरिया ऑफ नीचे का ई सी, कौन ट्रेंगल में आएगा, ई सी डी, लिख लो ट्रेंगल ई सी डी इक्वल में वही 1/2 बेस इंटू में हाइट, फिर 1/2 बेस इंटू में हाइट, 1/2 का हो गया, कट गया। फिर बेस, अभी बोला था बेस कौन होगा, जहां पे 90 डिग्री बन रहा है, देखो ए ई सी में, तो बेस 90 डिग्री बोल रहा है, कौन है, यही हो गया। वैसे भी एक समझ में आ रहा है तो शुरू के एक याद रखा, यही शुरू के दोनों क्या हो गया, बेस क्या हो गया, यही आ गया, ठीक है ना, या बेस क्या होगा हमेशा है, और यही पे 90 डिग्री क्या बन रहा है, एन डी, ये इसका क्या हो गया, हाइट हो गया, एन डी, बस हो गया आपका। अब आओ नीचे का बेस, नीचे का बेस क्या है, देखो ई सी डी से बेस कौन हो गया, ई सी आ गया। अब आएगा कि इसी का हाइट कहां से आएगा, अभी बोला हूं, फिर इसको अलग करके देख लो, समझ लो, देखो अलग करके देखो, एक ऐसा ट्रेंगल है, ये नाम क्या है ई, इसका नाम क्या है सी, और एक ऐसा क्या है, इसका नाम क्या है डी, और यहां से क्या मिला दो आप, यहां से देखो ई सी डी, ई सी डी, इसका हाइट क्या होगा देखो, तो यहां से एक लाइन लिख दीजिए, बस क्या हो गया, इसको मिला दीजिए, क्या हो गया, इसका हाइट हो गया। इसका नाम क्या है, एन दिया है, बताओ इसका हाइट क्या हो गया, एन डी या डी एन, बताओ जो हाइट हो गया ठीक है, कैसे आया मैं आपको करके बता दिया, ठीक है ना। तो इसकी हाइट क्या होगा, एन डी आएगा, ठीक है। ये एन डी और एन डी क्या हो गया, कट गया। आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी को हम ए डी भी लिख सकते हैं, तो ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रेंगल ई सी डी इक्वल में ए अपॉन में ई सी, ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब आप देखो आपको प्रूफ में क्या करना है, ए डी डी बी ए ई सी, देखो राइट वाला सेम तो आ गया, प्रूफ आ गया, लेकिन लिखिए कैसे सामने, जब तक लिखिए कहां से, जब तक लेफ्ट वाला सेम ना हो, तो उसके लिए एक ट्रिक होता है, ठीक है ना। वो क्या होता है कि अगर दोनों का लेफ्ट साइड अगर सेम हो जाएगा तो राइट साइड अपने आप सेम हो जाता है। तो लेफ्ट साइड सेम कौन सा नहीं है, ऊपर वाला देख लो, ऊपर वाला सेम है, नीचे वाला दोनों का सेम है, नहीं है। अब नीचे वाला को सेम करेंगे, अब नीचे वाला को लिखो, नीचे वाला का नाम क्या है, डी बी ई सी डी, देखो डी बी ई सी डी, दोनों में क्या आ रहा है, डी और ई, और दोनों का बेस क्या आ रहा है, डी, देखो ना डी बी ई भी इसी पे आ रहा है, ई सी डी, और दोनों का बेस क्या आ रहा है, बेस क्या है, सेम है डी, और दोनों क्या है, इसी लाइन के बीच में देखो डी और बीसी के बीच में देखो
DBE इसी में आया, ECD ECD इसी, मतलब दोनों का दोनों क्या हो गया, इसी लाइन में है, दोनों का बेस भी सेम है और दोनों इसी पैरेलल लाइन के बीच में क्या स्थित है, इसलिए दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। ये क्लास 9 की कंसेप्ट है, अब सिलेबस से कट गया, पहले था क्लास 9 में। तो अगर किसी भी समांतर के बीच में अगर दो ट्रायंगल बनता है, दोनों का बेस सेम होता है, तो उसका एरिया क्या होता है, सेम होता है, ये याद रखना, ठीक है ना। तो वही हम यहाँ पे उसी बात को हम स्टेटमेंट में लिख देंगे, लिखेंगे नाउ इसका नाम क्या है, ट्रायंगल। देखो फर्स्ट का ट्रायंगल DBE एंड नीचे का ट्रायंगल ECD being on the same base, किस पे, दोनों का सेम बेस कौन है, देखो दोनों में क्या मिल रहा है, D और ED, सेम बेस D एंड बिटवीन देखो एंड बिटवीन, और दोनों का इसी लाइन में क्या है, बीच में दोनों का ट्रायंगल स्थित है इधर, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, कौन कौन बोलो, D और BC, D और एंड BC, बस। इसलिए कि दोनों ट्रायंगल का बेस भी क्या है, सेम है, D है, और दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, इस समांतर लाइन के बीच में स्थित है, इसलिए दोनों का एरिया क्या होगा, सेम आएगा। देखो तो जगह की हिंदी वाले सुन लो, काली को हिंदी में कि ट्रायंगल A और A दोनों का आधार क्या है, सेम है, कौन है, D है, और दोनों ट्रायंगल कहाँ पे है, D और BC के बीच में क्या है, स्थित है, बस यही बात लिखेंगे। ये लिखने के बाद क्या होता है, दोनों का एरिया सेम हो जाएगा, तो लिख दो एरिया ऑफ ट्रायंगल, लिखो यहाँ पे, इसका लिखो DBE इक्वल में एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका देख लो ECD, देखो ये दोनों का एरिया सेम क्यों आया है, क्योंकि दोनों का बेस क्या है, सेम है, और दोनों एक ही पैरेललोग्राम के बीच में क्या स्थित है, इसलिए दोनों का एरिया क्या है, सेम है। तो लास्ट में आप क्या करोगे, यहाँ पे वो देख लो, यहाँ पे लिखने, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड कोई से CD लिख दिया, इक्वल में क्या है आपका AE अपॉन में EC, ये मैं कुछ नहीं किया हूं, इसको जैसे वैसे यहाँ पे लिख दिया, भाई कुछ नहीं किया। एक लाइन बस करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इक्वल, एक मिनट ये लिख दिया, ECD के इक्वल में क्या है, DB, जहां पर ECD है वहां पे आप क्या लिख दो, DBE, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ये क्यों लिखा हूं, क्योंकि इसके इक्वल में क्या है, यहाँ पे आया हुआ है, इसको सेम का सेम AE अपॉन में EC, ये हो गया, इक्वेशन हो गया थर्ड, मान लो इसको। अब देखो थर्ड और फर्स्ट, देखो थर्ड का लेफ्ट साइड देख लो और फर्स्ट का लेफ्ट साइड, दोनों सेम आया कि नहीं आया, सेम आ गया, तो दोनों का लेफ्ट साइड सेम हो गया, तो राइट साइड भी क्या हो गया, सेम हो गया। तो यहां लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, दोनों का देखो लेफ्ट सेम, देखो लेफ्ट और लेफ्ट सेम, दोनों का राइट, बताओ फर्स्ट का राइट क्या है, बोलो AD अपॉन में DB, और सेकेंड का थर्ड का राइट क्या है, देखो राइट AE अपॉन में EC, ये आपका क्या हो गया, थेल्स थ्योरम प्रूफ हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आने वाला है, और ये हिंदी में जो बोला वो बात होगा करने, यहाँ पे आप लोग लिख लेना, ये आपका क्या हो गया, थेल्स पर में हो गया। बढ़िया से आपको इसको रिवीजन करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ओके।